शुरू करें? तो चलो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरा नाम है अभय। सबसे पहले मैं बिग बॉस OTT 3 की बात करता हूँ, जिसमें अभी मैं रिसेंटली एक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि बहुत ही हमारा जो ध्यान है बहुत अपनी तरफ खींचते हैं। सबसे पहले तो अरमान मलिक, जिसकी 2 बीवी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन है, और हम लोग तो उसको देखते हैं। लेकिन ऐसे चूतिए लोगों को अंडे की शक्ल है उसके, ना दिमाग है ना कुछ है। एक बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, 10th 12th करके बैठी है, दूसरी बीवी इसीलिए तो अब वो कहाँ रोड पर जाती, तो दूसरी शादी उसने करने दी। कहीं भी अनपढ़ गंवार को दूसरी बीवी बना लिया। अरमान को क्या दिखा, सिर्फ खूबसूरती। तो ये एक अरमान है जो दोनों बीवी अपने पति को बहुत समझदार समझती हैं। कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वही अरमान है। एक बीवी पढ़ी लिखी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बीवी कह चुकी है मैंने 12th किया है। तो अगर उसने 12th किया है, उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं करी, तो उसकी दोस्त कैसी ही हो सकती है, आप लोग बता सकते हो खुद ही। कमेंट में बताइएगा क्या लगता है आपको। तो दोनों पढ़ी लिखी है नहीं, दोनों के जो सेंस है वो इतना ही है कि उनको एक अरमान हीरो टाइप का मिला, जिससे उन्होंने दोनों ने शादी कर ली और अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो हमारे इंडियन सोसाइटी में हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, और हम लोग को इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि अच्छी चीज़ है ये। खैर, तो जब हमारी पायल जब बाहर जाती हैं तो उन्होंने कुछ क्लिप्स देखी, इसलिए वो वापस शो में आती हैं और कहती हैं कि विशाल ने कमेंट पास किया था कृतिका को लेकर कि विशाल ने ये बोला है कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, और ये बहुत गलत वे में बोला है, ऐसा पायल का कहना था। अनिल कपूर ने कटारिया से पूछा कि कटारिया तुम बताओ क्या बात थी। तो जब कटारिया अपनी बात स्टार्ट करता है तो सामने से कहती है हाँ सही जा रहे हो। तो कटारिया बोलता है हाँ भाभी अच्छी लगती है, उसने बोला से बोला था। मैंने कहा साढ़े क्या बोल रहा है। तो इस पे भी मोहर लगाई गई बाहर से। रुको जरा, सब्र करो। जब अरमान दूसरी शादी करते हुए पहली बीवी को भूल गया, तो कटारिया जो बात हो चुकी है 2-3 दिन जितने हो चुके हैं, उस बात को क्यों नहीं बोल सकता? एक सिंगल वर्ड क्यों नहीं बोल सकता कि अच्छी वे में बोला और सुंदर लग रही थी, इतना बोला। खैर, अब अरमान ने जो थप्पड़ मारा है, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार अरमान को ऐसा थप्पड़ ज़रूर पड़े कि उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएँ। जब ऐसे टेलीविज़न पे तुम किसी को ऐसे जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे तुम किसी को थप्पड़ मारते हो तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और उसके घर वाले देखते हैं जिन्होंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया कि तुम उसको मारे हो, तो उन पर क्या बीतती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हो अरमान के साथ। मैं सच में बहुत हर्ट हुआ हूँ कि ऐसा हुआ विशाल के साथ, नहीं होना चाहिए था। अब हम आते हैं अपने कुछ छपरी 07 टीम की तरफ। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जिसमें अदनान अभी रिसेंटली एंट्री मारा है बिग बॉस 3 में। एंट्री के पहले ही उसने बाहर वीडियो बनाई कि वो तो किसी का मैनेजर है। अबे तू होगा फैजू का मैनेजर, हमारे यहाँ उसे दोस्ती बोलते हैं। तूने सोचा मैं मैनेजर हूँ फैजू का, तो ये भी मैनेजर होगा क्योंकि ये भी उसके साथ रहता है। लेकिन नहीं भाई, अब मैं अदनान कितना बड़ा बेवकूफ़ है, छपरी है, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले अदनान एक पार्टी में गया। वहाँ पे जब वो पार्टी से बाहर निकलता है, इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि बिग बॉस OTT 2 में जो चल रहा है आप उस पर क्या बोलेंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो ऐसा है वैसा है, मैं तो सलमान खान के फ़ैन के लिए उसने गलत बोला और मैं तो उसके लिए चूड़ियाँ लाया हूँ। अबे तू शो में चूड़ियाँ लेके क्यों गया था? तुझे पता था तुझे कहीं से अटेंशन नहीं मिल रही है, तो तुझे अटेंशन चाहिए, और अटेंशन तो कहाँ से मिलेगी? एल्विश यादव से, क्योंकि अभी वही छा रहा है, वही चल रहा है। तो तू शो एक पार्टी में गया था, उस पार्टी में तू चूड़ियाँ लेके गया था, तो शायद बेचने गया हो या फिर उस पार्टी में पहन के गया हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, उसके बाद सद्दू हमारे बोलते हैं अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में कि मुझे तो लगता है कि अभी चूड़ियाँ नहीं पहुँची हैं, जो मैं पहुँचा देता हूँ, एड्रेस भिजवा दो, और मुझे लगता है कि लाल चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर तुझे चूड़ी अभी याद आई है और तेरे तक नहीं पहुँची है तो मुझे एड्रेस भेज दे मुंबई का। मैं अगर चाहिए कभी भी एड्रेस किसी से मांगना है तो एड्रेस मांग लेना, एड्रेस पे मैं चूड़ी भिजा देता हूँ, और जो कलर चाहिए वो भी बता देना। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि रेड कलर ज़्यादा बेटर लगेगी।
मुझे लगता है चूड़ियाँ वही सजेस्ट कर सकता है और उसे ही पता होता है अच्छी लगेंगी या नहीं, जो पहनता है और या फिर जो बेचता है। समझ रहे हो? जैसे अदनान उस दिन पार्टी में बेचने गया था और मुझे लगता है अदनान और सद्दू का एक साथ बिजनेस होगा और दोनों चूड़ियाँ बेचते हैं, तो बहुत नॉलेज है इनको चूड़ियाँ के बारे में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और लाल कलर की चूड़ियाँ, सद्दू लंबा चौड़ा इंसान, लाल कलर की चूड़ियाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कैसा लगता होगा ये। और हो सकता है कि ये दिन में तो मुझे नहीं लगता कहीं जाता है, रात में ज़रूर कहीं जाता होगा। ये देना। अभी शो के अंदर मैंने देखा अदनान आया, उसने दीपक जी से ऐसे बहस करी जैसे किसी वो छोटे बच्चे से बात कर रहा हो या अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है। भाई जिसे तमीज़ ना हो बड़े छोटे की, उसको तो जिताना ही नहीं चाहिए शो। और जो भी ये वीडियो देखेंगे, अदनान को तो वोट मत करना और बिल्कुल भी मत करना। सोचो अगर तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे पापा से वो ऐसे बात करे, तुम्हारे भाई से ऐसे बात करे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? वो एक अच्छा इंसान है, वो तुमसे बात कर रहा है और तुम उससे किस तमीज़ से बात कर रहे हो? शायद यही परवरिश का फ़र्क होता है, जो शायद अदनान को यही मिली है। और मैं तो इस बेवकूफ़ को बिल्कुल भी वोट करने को नहीं बोलूँगा किसी को भी। जब जो इंसान का नाम है अदनान शेख, छोटे से हमें ये पढ़ाया जाता है व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ दिस, एंड आप जब किसी से मिल रहे हैं अदनान 0007, अरे यार अदनान शेख नाम है, सीधा बोलना, लेकिन तुझे 3 0 ज़रूर लगाने हैं। एक पॉइंट भी लगा लेता आगे, क्योंकि एक पैसे का तो तू है नहीं, एक नंबर का तो छपरी है। एक नंबर का भी नहीं, ये तो 0.0007 नंबर का छपरी है ये। खैर, इसके बाद हर कोई जा रहा है कटारी के पास फुटेज लेने, क्योंकि शो में कंटेंट कौन दे रहा है? कटारिया। तो जाना किसके पास पड़ेगा? कटारिया। तो बाप कौन हुआ शो का? कटारिया। मैं किसी का सपोर्ट ले रहा हूँ कटारिया का, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है बंदा, और उसने अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं जो मैं उसे हेट करूं, जो मैं उसे बोलूं, मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलूं। हाँ, अभी रिसेंटली जो साई केतन के साथ उसकी लड़ाई हुई है, उसमें साई केतन ने जो गाली दी वो भी माँ को लगती है, और जो कटारिया ने गाली दी वो भी माँ को लगती है। तो ये गाली, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये जो गाली दे रहे हो, ऐसी गाली का इजाद होना चाहिए जो ना डायरेक्ट सामने लगे। हमारी जो माँ है, माँ से ज़्यादा तो ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कुछ है। जो हमारी माँ है, जो 9 महीने हमें पेट में रखती है, तुम उसको बेइज्जती कर रहे हो। सामने वाला कोई भी तुम्हारी माँ को गाली दे के चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोई तो हमारी माँ, अपनी माँ हो या सामने वाले की माँ हो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साई केतन की एक स्टोरी है, मैं बिल्कुल उसके लिए एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, लेकिन गाली उसने पहले दी। अगर तुम्हें माँ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट होती है ना, तो तुम गाली नहीं देते। तुम्हारे मुंह पे वो गाली आनी नहीं चाहिए थी। साई केतन और कटारिया भाई ने गाली दी, वो भी गलत बात है। तो मैं इस चीज़ पे किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। ये बात जो गलत है वो गलत है। जो भी मैंने अभी बातें करी, ये रिव्यू है, रोस्ट है, सजेस्ट करिए कि मैं और क्या बेहतर करूँ। और वीडियो अच्छी हुई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।